आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों को एक साथ लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पे, मैथमेटिक्स शब्द दिया गया है। अगर मैथमेटिक्स शब्द के कुल अक्षर की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स शब्द में कुल अक्षर कितने हैं बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 अक्षर हैं। ठीक है, और इन 11 अक्षर में से अगर मैं बात करूं तो कुल m कितनी बार आ रहे हैं। कुल m कितनी बार है, एक और एक 2 बार, कुल m 2 बार है। और कुल a कितनी बार है, देखिए 1 2, a भी 2 बार है। ठीक है, t कितनी बार है, t भी 1 और 1 2 बार है। तो कुल t जो है वो भी कितना है, 2 है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसके सभी अक्षरों को एक साथ लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, जब भी कभी मान लीजिए कि हमारा मैथमेटिक्स शब्द है तो इसमें 11 अक्षर हैं, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने क्या किया कि अब मैंने थोड़ा सा क्रम बदला अक्षरों का। मैंने टी को यहाँ रख दिया, ए को यहाँ रख दिया, एच को यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर एम को यहाँ रख दिया, ई को यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर टी को यहाँ रख दिया, फिर ए को यहाँ रख दिया, सी को यहाँ रख दिया, आई को यहाँ रख दिया और एस को यहाँ रख दिया। तो इससे क्या मिला, ये हमें एक क्रमचय मिला। ठीक है, अब मैं क्या करूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस m को मैं इस m से बदल दूं और इस a को इस a से बदल दूं और इस t को इस t से बदल दूं, तो क्या होगा, ये वाला m तो मैं इस m के स्थान पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला जो a है उसको मैं इस a के स्थान पे लिख दे रहा हूँ, और ये जो t है इस t को मैं इस t के स्थान पे लिख दे रहा हूँ, और जो दूसरा t है उसको मैं इसके स्थान पे लिख दे रहा हूँ। ये वाला जो t है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला जो a है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। h अपनी जगह पे है ही है। अब ये वाला जो m है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। e अपनी जगह पे है ही है, और c अपनी जगह पे है ही है, i अपनी जगह पे है ही, और s अपनी जगह पे है ही। तो देखिए अब भी तो क्या हुआ, अब भी तो हमें वही क्रमचय मिला जो हमें ऊपर मिला था। इस क्रमचय में और इस क्रमचय में कोई अंतर नहीं है। हालांकि हमने स्थान परिवर्तन किया अक्षरों का, लेकिन फिर भी हमें वही क्रमचय मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास n वस्तुएं हैं तो n वस्तुओं को हम, क्रमचय का मतलब क्या होता है, एक तरह से व्यवस्थित करना होता है। क्या होता है, व्यवस्थित करना। तो अब यहाँ पर n वस्तुएं थी, n वस्तुओं को हम कितनी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन अगर n वस्तुओं में से r वस्तुएं एक जैसी हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर m दोनों एक जैसे हैं, 2a भी एक जैसे हैं और 2t भी एक जैसे हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि फैक्टोरियल r से भाग दे देते हैं। मतलब जितनी वस्तुएं एक जैसी होती हैं उतने फैक्टोरियल से हम भाग दे देते हैं, तो हमें क्या मिल जाते हैं, कुल क्रमचय मिल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुल क्रमचय कितने हो जाएंगे, देखिए कुल क्रमचय 11 अक्षर थे मैथमेटिक्स शब्द में, तो फैक्टोरियल 11 हो गया। लेकिन m कितनी बार है, 2 बार है, a भी 2 बार है और t भी 2 बार है। ये दोनों मतलब m, a और t ये एक एक जैसे हो गई, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 से भाग देना पड़ेगा। ये m के लिए हो गया, ये a के लिए हो गया और ये t के लिए हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 11 गुणा में कितना, 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, तो 1 2 से तो 1 2 कट गया, और 2 दूनी कितना होता है, 4, तो ये 4 भी कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया बताइए, हमारे पास बच गया 11 गुणा में 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 और गुणा में 3। इन सब की गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर ये हमारा आ जाएगा 4 9 8 9
600। मतलब इतने क्रमचय कुल बनेंगे, इतने तरीकों से हम इस मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित कर सकते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।